Tifrashirok thangai thanglani bagai laman nuhor jayangai tongbani teidolai naikolai keringai tongbani ajorabo bobagra chapjagya lama krojak hani busharokno chapnani bagai thanjani maribo tuborna jai tongbani khorang tisamani bobagrani khorang bai hani busharok thanjabo onglaibani joba khai edisi hapango asuka asuk simia hasini kerong kok chapnago batai puila regional party ni ngai laibumor simani kaisi tham asuk thaigo kaplai ngai MLA tuboi 2023 বিধানসভা চংবারিব বিজেপি আইপিএফটি হাপাং সাইসং হাপাং খাপানো ফিয়াবা টিফ্রামথনো লগেতিংনি বাগৈ জরাথিगिनो ओराम कक सालायमा नुकजाकमानि बोबाग्रा जराथिगिनो थानजानि फानबाय मानथाय सकताय एबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मानिया सा केबाबाय थांया रिटेन नांनाय हिनै सामानि पाइथागो हास्तेवा बिजेपि आइपिएफटी हापां खामानि उलफानो बोबाग्रा ते टिफ्रामथनि जत एमएलए रबाय मालायमानि हाकतनि होम मिनिस्टार अमित शाह मालायमानि बिसुंथि हानि बोसोरनि मानथाय सकताय इनानि बागै गसिमानि हाकतनि होम मिनिस्टार अमित शाह ते हानि बोसोरनि जे मानथाय सकताय तंगो अबरनो रिना बागै जेरायनानि बागै होम मिनिस्ट्री बेदकनि बखाक्तै खरकसा इंटरलोक्यूटर चंजागनाय हिनै साजाकमानि हानिबै बोबाग्रा होम मिनिस्टार अमित शाह नो खाकाहाम याफारमानि सोशल मीडिया नि बिसुंथि पोस्ट खालाय फियाबा बाक्सा लुकरक बोबाग्रानो तामनि बागै रिटेन फुनुया तामो सालायका वानामो क्लै पोर्ट्रेट पट कक सामा नुकजागै तंगमानि आबरमतिनो बोबाग्रा लोकरक बुजिया अंगै तंमानो सराय खायना बागै साकबायथनि सोशल मीडिया वो लाइव फायै सराय खालायका बोबाग्रा साका हाकतर हापां जे सेक सालजरा इंटरलोक्यूटर चंगिया आसक सालजरानो अपोजिशनो आसुगै खरांथि सावै तंनाय आबनि बागै ताबुं नासिगै तंगो अफिशियल नोटिसनि बागै बोबाग्रा ते बसाका सराय खालायका होम मिनिस्टार अमित शाह बाय मालायफ्रु मुंसा एमएलए मंत्री हापांगा आजना बागै कक सालायमानि गरै हानि बोसोरनि मानथाय सकतायनि बागै सिमि सालायहैनाय सराय कक साका बोबाग्रा ते बसाका जे सानमानि ताबुक रैमान याफानो डाइरेक्ट फान्ड विलेज पुलिस लैंड पावर CPIM बीजेपी आइपिएफटी कांग्रेस टिप्रामथा जतसी गसिबै दंगो हिके हाकतर हापां आसाम बोतांनो सिगां जेंगेरि दिहिनैबो साका सुमन आचार्य जी, कल हम अमित शाह से मिले। हमने नहीं बोला कि हम गवर्नमेंट में आएंगे। हमने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, हमारा डिमांड है, उस डिमांड में डायलॉग डिस्कशन होना चाहिए और उस डिस्कशन में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। ये हमारा पॉइंट है। आपका जो भी पॉइंट है आपका है, आपके चीफ मिनिस्टर का है, आपके पार्टी का है, ठीक है, वो उनका पॉइंट है। मेरा भी ये पॉइंट है। आप हमसे बात कीजिए, हमारे समाजपति से बात कीजिए और उसके बाद जो भी बात होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल में होना चाहिए और आप हमें निमंत्रण दीजिए, हम बात करेंगे। ये हमारा बात हुआ। हमारा बात कोई पोस्ट के लिए नहीं हुआ। मैंने सुना है कि कहा गया है कि मंत्रिमंडल ये सब, देखिए 13 लाख टिप्रासा ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। हम वो भरोसा को मंत्री बन के नहीं ले सकते। इफ रिक्वायर्ड वी विल सिट इन द ऑपोजिशन, नो प्रॉब्लम। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, अपना जो डिमांड है, जो अपना अधिकार है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे और वो डिमांड को सामने रखेंगे। अमित शाह ने कहा कि वो एक इंटरलोक्यूटर को अपॉइंट कर रहे हैं। जब तक वो इंटरलोक्यूटर ऑफिशियली अपॉइंट नहीं होगा तब तक हम देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दिया है, अब उनको ये कमिटमेंट निभाना पड़ेगा। हम शांति से पेशेंटली वेट एंड वॉच करेंगे और जब इंटरलोक्यूटर अपॉइंट होता है तो हम बात करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम ऑपोजिशन में हैं, ऑपोजिशन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा डिमांड अपने लोगों के लिए है, कोई मंत्री को, कोई एमएलए को मंत्री बनाने के लिए नहीं। तो हम, ये मेरा क्लियर आंसर है आपको सुमन। आई होप ये बात आपने क्लियर रखा है। दूसरा क्वेश्चन है रतिम देव वर्मा से, डिड वी गेट एनीथिंग इन राइटिंग एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अस टू गेट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन? We have been given a verbal assurance. जब इंटरक्यूलेटर ऑफिशियली अपॉइंट होगा then we will be given anything in writing. And till the time राइटिंग में नहीं दिया जाएगा, हमारा ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है। लेकिन हमें होम मिनिस्टर ने वर्बल अश्योरेंस दिया है, उसका मान मर्यादा रखना चाहिए, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। और जब इंटरक्यूलेटर ऑफिशियली अपॉइंट होगा तब इसका मतलब है कि राइटिंग में वो हमारा बात
सुनने के लिए तैयार है, तब बात होगा। लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं आएगा, हम जहाँ में हैं वहीं में, इलेक्शन के पहले भी थे, आज भी वहीं में है। ये मेरा क्लियर आंसर है रतिम। हम इंटरक्यूलेटर के लिए वेट कर रहे हैं। जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन से ऑफिशियल बात चलेगा। जब तक नहीं होगा हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के अंदर सब आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के सोल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो आता है, और वो हम बात करेंगे। ऑब्वियसली डायरेक्ट फंड तो हो गई ही, ऑब्वियसली 244A तो हो गई ही, ऑब्वियसली जो हमारा मुद्दा है, मेरा पॉइंट है, वो भी हम रखेंगे। दूसरा पार्टी वो उनका पॉइंट रखेगा। लेकिन जब हम 10 पॉइंट रखेंगे, वो 10 पॉइंट रखेंगे, और जब बात होगा तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन सोल्यूशन कोई मुझे जेल में नहीं डाल सकता अगर मैं कल बोलता हूँ ग्रेटर त्रिपुरा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अलाउ करता है। हम जाके बात करेंगे, वो कहेंगे कि चलो ये अभी नहीं है, वो नहीं है, मैं बोलूँगा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब बात होगा, आमने सामने बात होगा, बराबर का बात होगा, तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जो जो पॉइंट्स में हम अग्री करते हैं उसको तो हम आज सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फंड तो अगर बीजेपी कह रहा है हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ, IPFT कह रहा है हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है हाँ, CPM कह रहा है हाँ, कांग्रेस कह रहा है हाँ, तो शुरू कर दीजिए। जमीन का अधिकार, अगर मैं कह रहा हूँ हाँ, आप कहेंगे हाँ, तो सॉल्व कर दीजिए। अगर विलेज पुलिस आना है तो मैं कह रहा हूँ कि लाइए, आप कहता है ठीक है, तो हो जाएगा। हमारा जो अधिकार है, जहां में हम लोग एक दूसरे से अग्री करते, उसको तो अग्री कीजिए। तो ये बात मैंने कहा है राइटिंग में होना चाहिए। और जब तक, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक राइटिंग में इंटरक्यूलेटर का नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हम जहां में है वहीं में बैठ के रहेंगे। हमको तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलना पड़ेगा। ये मेरा पोजीशन।